देखो भाई, झूठ मत बोलना। तुम्हें भी लगा था ना कि इस मूवी में कल्कि का रोल यानी कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार का रोल यानी कि इस मूवी के मेन हीरो का रोल प्रभास करने वाले हैं। झूठ मत बोलना, तुम्हें भी लगा था राइट। लेकिन क्या ट्विस्ट फेंक के मारा है नाग अश्विन ने सबके चेहरे पे और बता दिया कि इट्स नॉट दैट सिंपल। इस मूवी के ट्रेलर से हमें पता चलता है कि दीपिका पादुकोण जिस बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है, दैट बच्चा इज सपोज टू बी द गॉड। दैट मीन्स दैट बच्चा इज सपोज टू बी कल्कि। और अगर दीपिका पादुकोण का अनबॉर्न चाइल्ड कल्कि होने वाला है तो प्रभास क्या है यार। कितनी अमेजिंग सी बात है कि पोस्टर पे जिस एक्टर के नाम पे आप पूरी मूवी के बारे में बात कर रहे हो, जैसे कि प्रभास इज गोइंग टू बी कल्कि, ये सबके माइंड में फिट है कि प्रभास इज गोइंग टू बी कल्कि। लेकिन ट्रेलर में इतना बड़ा ट्विस्ट, वेल डन मैन, वेरी वेल डन। लेकिन डोंट वरी, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे प्रभास का कैरेक्टर खुद कल्कि हो सकता है, नहीं हो सकता है, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। और मेरे पास स्पेशली 2 रीजन है, मतलब 2 थेरीज है, लेकिन हो सकती है सही। शुरुआत करते हैं कि हमारे पास अभी तक क्या क्या पता है, उसके बाद से हम थेरी पे बिल्डअप करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो दीपिका पादुकोण जिस बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है, दैट इज गोइंग टू बी द गॉड, दैट इज गोइंग टू बी कल्कि। और उन्हें बचाने का काम करने वाले हैं अश्वत्थामा का कैरेक्टर यानी कि अमिताभ बच्चन। और इन दोनों को पकड़ने का काम करने वाले हैं प्रभास। क्यों? क्योंकि प्रभास एक बाउंटी हंटर है। और अगर तुमने बुज्जी और भैरवा जो एनिमेटेड सीरीज लॉन्च करी थी 2 एपिसोड्स वाली कुछ 10-15 दिन पहले, उसमें भी हमने पूरी तरीके से जान लिया था कि प्रभास एक काफ़ी जॉली, काफ़ी हैप्पी, काफ़ी केयर फ्री टाइप का बंदा है। और वो एक बाउंटी हंटर है, यानी कि बस वो लोगों को पकड़ने का काम करता है और उसके एक्सचेंज में उसे पैसे मिलते हैं। और उसके लाइफ का एक ही मिशन है कि भैया कैसे भी करके 1 मिलियन यूनिट्स जमा कर लूँ, जिसके वजह से उसे कॉम्प्लेक्स में जाने की एंट्री मिल जाए। तो बेसिकली प्रभास का कैरेक्टर यानी कि भैरवा डजंट सीम लाइक कल्कि। भैरवा इज जस्ट अ नॉर्मल बाउंटी हंटर। और इस ट्रेलर में हम देखते भी है कि वो सीधा जाता भी है इन लोगों को पकड़ने के लिए, यानी कि दीपिका का कैरेक्टर और अश्वत्थामा को दोनों को पकड़ने को जाता भी है, जिसके वजह से उसे बाउंटी मिल जाए। लेकिन फिर यहाँ पे बात यही आती है कि फिर कल्कि है कौन सा एक्टर कल्कि का रोल प्ले करने वाला है। क्योंकि सबसे बड़ी जो फाइट होने वाली है मूवी में, मतलब शायद इस मूवी में नहीं लेकिन अगले कुछ मूवीज में जो होने वाली है, कली वर्सेस कल्कि, कली द डिस्ट्रॉयर वर्सेस कल्कि द भगवान विष्णु का अवतार। और हाँ, बाय द वे, ये मूवी इस पार्ट में खत्म नहीं होने वाली, 1-2 पार्ट और इसमें लगने वाले हैं। तो देखो, मेरी पहली थ्योरी है कि शायद से प्रभास का कैरेक्टर खुद इस मूवी के एंड में मर जाए, यानी कि भैरवा जो है वो भैरवा शायद से इस मूवी के एंड में मर जाए, लेकिन वो एक्चुअली खुद की कुर्बानी देगा टू सेव द चाइल्ड ऑफ दीपिका पादुकोण कैरेक्टर। यानी कि जो पहले उसे पकड़ने के लिए आया था, लेकिन फिर उसे पता चलेगा कि यार दैट चाइल्ड इज गोइंग टू बी द भगवान, यानी कि वो चाइल्ड एक ऐसा प्रोफेसी का चाइल्ड है कि जो भगवान होने वाला है, जो कल्कि होने वाला है। इसी के वजह से इंस्टेड ऑफ कैप्चरिंग दैट दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर, ही एक्चुअली सेव्स हर। वो एक्चुअली अश्वत्थामा के साथ मिलके उन्हें सेव करता है, जिसके वजह से वो खुद का बलिदान दे देता है, जिसके वजह से वो मर जाता है। और उसके वजह से अगले मूवी में, शायद से अगले मूवी में, प्रभास का कैरेक्टर जो भैरवा है उसका री इनकारनेशन होता है, यानी कि उसका पुनर्जन्म होता है। और वो पुनर्जन्म में आता है एज कल्कि, एज दीपिका पादुकोण चाइल्ड। ये तो पहली थ्योरी होगी कि भैरवा खुद को सैक्रिफाइस कर देता है बचाते बचाते दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर को, जिसके वजह से उसका पुनर्जन्म हो जाता है एंड ही कम्स बैक एज कल्कि। अब बात करते हैं सेकंड थ्योरी के बारे में। अब देखो, सेकंड थ्योरी में कुछ ऐसा हो सकता है कि मूवी के एंड होते होते इस बार भैरवा नहीं मरेगा, लेकिन दीपिका पादुकोण का बच्चा मर जाएगा, यानी कि दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर मर जाएगा, समझ लो। यानी कि वो तो मर गई, उसका बच्चा भी मर गया, यानी कि जो गॉड होने वाला था, जो कल्कि होने वाला था, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, वो नहीं होने वाला। लेकिन इसी के वजह से जो असली प्रोफेसी होती है, जो असली, इसमें भी बड़ा ट्विस्ट आता है कि भगवान एक्चुअली वो बच्चा नहीं होने वाला था, यानी कि कल्कि एक्चुअली दीपिका का बच्चा नहीं होने वाला था, लेकिन भैरवा खुद कल्कि था। लेकिन उसे ये बात पता ही नहीं थी, उसे क्या, किसी को ये बात पता नहीं थी। और फिर उसे एंड में रियलाइजेशन होता है कि यार वो खुद ही कल्कि है, यानी कि वो खुद ही भगवान विष्णु का अवतार है। दैट इज अगेन अ ग्रेट पॉसिबिलिटी। तो एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं दोनों पॉसिबिलिटीज को। पहली पॉसिबिलिटी में भैरवा खुद को सैक्रिफाइस कर देता है टू सेव द चाइल्ड ऑफ दीपिका पादुकोण कैरेक्टर, और उसके वजह से उसका पुनर्जन्म हो जाता है, जो हमें अगले मूवी में देखने को मिलेगा, जो सेम टू सेम एक्टर रिप्ले करेगा, यानी कि प्रभास रिप्ले करेगा, लेकिन यहाँ पे वो कल्कि बन के आएगा, नॉट भैरवा। और दूसरी पॉसिबिलिटीज में इस बार भैरवा बच जाता है, लेकिन दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर मर जाता है, जिसके साथ वो भगवान होने वाला बच्चा भी मर जाता है। लेकिन तब ऐसा पता चलता है कि एक्चुअली वो बच्चा भगवान नहीं होने वाला था, इनफैक्ट भैरवा खुद कल्कि है, लेकिन उसे अभी तक पता नहीं है। और एंड में जो बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है, उसके वजह से उसे पता चलता है कि वो कल्कि है, एंड फिर उसके सारे पावर्स अनलॉक हो जाते हैं। ये दोनों पॉसिबिलिटीज थे। अब क्या पता कितना सही होता है, प्लीज मुझे कमेंट्स में बताओ तुम्हारे क्या थॉट्स थे। और जैसे कि मैंने पहले बोला कि मैंने कल्कि मूवी के ट्रेलर के बारे में पूरी तरीके से ब्रेकडाउन करके बात करी है, उसको यहाँ पे चेकआउट कर लेना। फिर मैंने आज ही मिर्जापुर सीजन 3 का जो टीजर आया है उसके ऊपर भी बात करी है, उसको भी ब्रेकडाउन किया है, उसको भी नीचे देख सकते हो। एंड एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।